वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी रह सकती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी जूनियर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक का, जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके बिल्कुल हम सटीक कट ऑफ की मार्क की बात करेंगे कि इस रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप स्कोर सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करेंगे हम। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपका जो पेपर था ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 2 पेपर हुए थे। जो पेपर फर्स्ट था हमारा वो था जीके का पेपर, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और 100 ही नंबर का था ये। और जो सेकंड पेपर था वो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का था। ठीक है, उसमें भी 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर के थे, तो टोटल आपके ये 200 नंबर का पेपर हुआ था। तो 200 में से आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो है 40%। अगर 40% आते हैं तभी आप क्वालिफाई हो सकते हो, लेकिन टीएसपी एरिया में 40% मार्क्स किसी के नहीं आएंगे। ये कट ऑफ रहने वाली है, देख लेना आप। ठीक है, नॉन टीएसपी में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि 40% तो बन ही जाएंगे बच्चों के। तो शुरू करते हैं हम किसकी कट ऑफ रहने वाली है। देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नॉन टीएसपी में 200 नंबर से हम बात करेंगे। 200 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सेफ हो। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी यानी जिसको हम जनरल कहते हैं, उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, जनरल मेल फीमेल दोनों की। जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो जूनियर का जो एग्जाम है इसमें दोनों पेपर को मिला के 125 से 130 के रेंज में कट ऑफ रह सकती है जनरल की यानी अनरिजर्व कैटेगरी की। मेल फीमेल दोनों में सेम ही रहेगी, ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आप इस रेंज में हो अगर 125 से 130 के बीच में कंप्यूटर अनुदेशक में तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो याद रखना अनरिजर्व कैटेगरी की 125 से 130 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में अगर बात करें हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं हम, क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो कट ऑफ की रेंज रहने वाली है वो है 122 से 130 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, इस रेंज में इसकी कट ऑफ रहेगी, याद रखना। ओबीसी मेल फीमेल दोनों की रहने की संभावना है। और मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ याद रखना ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है कितनी रह सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तीसरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से हमेशा कम रहती है और इस बार भी कम ही रहेगी। और इसकी जो रेंज है 120 से 124 के बीच में रह सकती है ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल दोनों कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद में देखें हम एमबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ है ये ईडब्ल्यूएस से भी कम रहेगी, कम यानी इसकी जो कट ऑफ है 114 से 120 के आसपास रहने वाली है। तो ये रेंज है हमारे ओबीसी एमबीसी की कट ऑफ की नॉन टीएसपी में। वैसे नॉन टीएसपी में होती है एमबीसी कैटेगरी, टीएसपी में तो होती नहीं है। तो 114 से 120 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। और फिर देख लेते हैं नॉन टीएसपी एसटी एससी की। तो नॉन टीएसपी में जो एसटी एससी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ की जो रेंज रहने वाली है वो 108 से 112 के आसपास रह सकती है। ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है नॉन टीएसपी एरिया के लिए। इससे पहले हमने आपको वीडियो की कट ऑफ बताई थी, वीडियो की कट ऑफ जो हमने रेंज बताई थी उससे एक भी नंबर कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, अभी भी है यूट्यूब चैनल पे। जितनी हमने कट ऑफ बताई थी उसी रेंज में उसकी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो इसकी भी कट ऑफ इसी रेंज से रहने वाली है, इससे ज़्यादा जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी आप इसके तौर पे 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। जनरल कैटेगरी में 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 130 चली जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी नॉन टीएसपी की कट ऑफ कंप्यूटर अनुदेशक की। अब बात कर लेते हैं हम टीएसपी एरिया में इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये है हमारा टीएसपी एरिया, इसमें भी 200 में से नंबर आएंगे, सेम ही दिन एग्जाम हुआ था दोनों का। जो अनरिजर्व कैटेगरी है टीएसपी एरिया में उसमें जो कट ऑफ रहने वाली है कंप्यूटर अनुदेशक की जूनियर की वो रहने वाली है 95 से 104 के बीच में। ठीक है, 95 से 104 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ध्यान रखना इस रेंज से ज़्यादा जाने की कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो इस रेंज में अगर आपके स्कोर आ रहे हैं मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में तो आप सेफ स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात करें टीएसपी में एसटी की, क्योंकि टीएसपी में जो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिला हुआ है वो एसटी को मिला हुआ है 45%। और इनमें भी देखो एसटी एससी सबके मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो 40% है। याद रखना पर टीएसपी में एसटी एससी कैटेगरी दोनों में ही किसी के 40% आने वाले नहीं है। तो जो कट ऑफ है वो 40 से कम ही रहेगी। आपने वीडियो में भी देखा था जो टीएसपी में जो कट ऑफ थी मेल की 62-63 कट ऑफ गई थी यानी 30-31% कट ऑफ गई थी। और जो फीमेल की है वो तो 50 नंबर कट ऑफ गई यानी 25% कट ऑफ जा रही है। इतने कम पे सिलेक्शन हो रहा है उनका। और इसमें तो सीटें और भी बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर अनुदेशक में, तो इसकी कट ऑफ तो वीडियो से भी बहुत कम रहने वाली है टीएसपी में।
टीएसपी में अगर हमें एसटी की बात करें, इसमें में जो एसटी की जो कट ऑफ है मेल फीमेल की, वो 65 से 75 के बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ठीक है, इस रेंज में आपके 200 में से नंबर आ रहा था, आप सेफ स्कोर हो, इतने तो आप तुक्के मार के भी ला सकते थे आराम से। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी की बात करें हम एससी की, तो एससी में भी सेम यही हाल है जो एसटी का है, चाहे रिजर्वेशन 5% है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, और जो कट ऑफ की रेंज रहने वाली है एसटी से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 70 to 80%, 70 से 80 के बीच में इस रेंज में कट ऑफ रहने वाली है टीएसपी में कंप्यूटर अनुदेशक की। ये हमने बात करी कंप्यूटर अनुदेशक की, कट ऑफ अनुमानित कितनी रह सकती है टीएसपी और नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बनी रही हमारे साथ। थैंक यू सो मच।